बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम। डियर स्टूडेंट्स, सब्जेक्ट है कंप्यूटर साइंस और क्लास है 9th। ये हमारा लेक्चर नंबर 13 है। इसमें हम वीक 8 का जो सिलेबस है उसका कुछ पोर्शन डिस्कस करेंगे और इस लेक्चर में चैप्टर नंबर 2 का कुछ पोर्शन जो है वो डिस्कस किया जाएगा। डियर स्टूडेंट्स, लास्ट वीक में हमने ये दो टॉपिक्स कवर किए थे, ऑब्जेक्टिव्स ऑफ ऑपरेटिंग सिस्टम और फंक्शंस ऑफ ऑपरेटिंग सिस्टम। इस वीक में जो टॉपिक शामिल है वो है कॉमन टाइप्स ऑफ ऑपरेटिंग सिस्टम। आज हम इंशाल्लाह इस लेक्चर में ये टॉपिक जो है वो कवर करेंगे। डियर स्टूडेंट्स, वीक 8 का जो सिलेबस है उसको अगर हम डिटेल से देखें, कॉमन टाइप्स ऑफ ऑपरेटिंग सिस्टम, तो उसमें पहली टाइप है कमांड लाइन इंटरफेस और आगे इसकी दो एग्जांपल्स हैं, डिस्क ऑपरेटिंग सिस्टम और यूनिक्स। और सेकंड टाइप है मेन्यू ड्रिवन इंटरफेस। इसमें नॉवल्स नेटवेयर आ जाता है और प्रोडॉस आ जाता है। और ऑपरेटिंग सिस्टम की जो थर्ड टाइप है वो है ग्राफिकल यूज़र इंटरफेस और इसमें आ जाता है मैकिन्टॉश ऑपरेटिंग सिस्टम, यूनिक्स ऑपरेटिंग सिस्टम और विंडोज़ ऑपरेटिंग सिस्टम। तो इस वीक में वीक 8 में दो लेक्चर्स होंगे, लेक्चर नंबर 13 और लेक्चर नंबर 14। तो आज के लेक्चर में जो लेक्चर नंबर 13 है इसमें हम ऑपरेटिंग सिस्टम की दो टाइप्स के बारे में पढ़ेंगे और वो है कमांड लाइन इंटरफेस और इसकी एग्जांपल्स और मेन्यू ड्रिवन इंटरफेस और इसकी दो एग्जांपल्स। तो आज के लेक्चर में हम ये दो टाइप्स कवर करेंगे इंशाल्लाह, और नेक्स्ट लेक्चर में इंशाल्लाह हम थर्ड टाइप जो है ऑपरेटिंग सिस्टम की ग्राफिकल यूज़र इंटरफेस, इसको कवर करेंगे। इन टॉपिक्स के लिए जो बुक के पेजेस आपने स्टडी करने हैं उनमें पहला पेज है पेज नंबर 38। इस पे ये टॉपिक जो है वो स्टार्ट होता है, ऑपरेटिंग सिस्टम इंटरफेसेस या टाइप्स ऑफ ऑपरेटिंग सिस्टम। 38 के बाद पेज नंबर जो है 39 आपने स्टडी करना है। इसी तरह पेज नंबर जो है 40, इस पे भी ये टॉपिक है, आपने ये इसको भी स्टडी करना है। तो आज का टॉपिक ऑपरेटिंग सिस्टम इंटरफेसेस या टाइप्स ऑफ ऑपरेटिंग सिस्टम। सबसे पहले हम ये देखते हैं कि इंटरफेस किसे कहा जाता है। तो जब हम कंप्यूटर परचेज़ करते हैं तो कंप्यूटर बेसिकली क्या होता है, हार्डवेयर होता है, ये मॉनिटर है, सिस्टम यूनिट है इसके साथ लगा हुआ, ठीक है, कीबोर्ड माउस वगैरह ये चीज़ें। जब हम परचेज़ करते हैं तो ये यूज़लेस होता है, ठीक है। तो हम सबसे पहले इसके ऊपर क्या इंस्टॉल करते हैं, ऑपरेटिंग सिस्टम। जो ऑपरेटिंग सिस्टम इंस्टॉल किया जाता है तो हम ऑपरेटिंग सिस्टम क्या करता है कि कंप्यूटर हार्डवेयर और हमारे दरमियान एज ए ब्रिज के तौर पर काम करता है, यानी कि हम कंप्यूटर हार्डवेयर को एक्सेस कर सकते हैं, यूज़ कर सकते हैं विद द हेल्प ऑफ ऑपरेटिंग सिस्टम, यानी कंप्यूटर को हम ऑपरेटिंग सिस्टम की मदद से जो है इस्तेमाल कर सकते हैं। अच्छा, जब ऑपरेटिंग सिस्टम इंस्टॉल कर लेते हैं, अब ये ऑपरेटिंग सिस्टम जो है हमें कंप्यूटर को एक्सेस करना या यूज़ करने का कौन सा मेथड प्रोवाइड करता है, किस तरीके से हम कंप्यूटर के ऊपर यानी कि हार्डवेयर के ऊपर जो है फाइल्स क्रिएट कर सकते हैं, उनके नाम चेंज कर सकते हैं, एक फ़ाइल से दूसरी फ़ाइल से दूसरी फ़ाइल में डाटा कॉपी कर सकते हैं, या एक ड्राइव से दूसरी ड्राइव में फाइल्स वगैरह कॉपी कर सकते हैं, ठीक है। तो फाइल्स को डिलीट कर सकते हैं, फ़ोल्डर को डिलीट करते हैं। तो ये किस मेथड से, किस अंदाज से, किस तरह कर सकते हैं? क्या आया ये कोई कमांड टाइप करके ये काम होगा या ग्राफिकली कोई काम होगा, ठीक है, या पहले से कोई मेन्यू वगैरह लिखा हुआ है उसको फॉलो करते हुए ये सारे काम होंगे? तो ये जो बेसिकली ये सारे का सारा काम हम स्क्रीन पे करते हैं। तो इंटरफेस का मतलब हम ये कंप्यूटर की जो स्क्रीन, मॉनिटर पे हम स्क्रीन देख रहे होते हैं, इसको भी इंटरफेस कहा जाता है। तो ये इंटरफेस यानी कि ये स्क्रीन हमें किस तरह जो है कंप्यूटर के साथ इंटरेक्शन करने, कम्युनिकेट करने, यानी कि हम अपना डाटा और इंस्ट्रक्शन किस तरह कंप्यूटर को प्रोवाइड करेंगे, ठीक है। और इसी तरह कंप्यूटर जो है कैलकुलेटर रिजल्ट जो है स्क्रीन पे किस अंदाज में जो है हमें डिस्प्ले करेगा या दिखाएगा। तो ये कम्युनिकेशन विद कंप्यूटर ये डिफ़ाइन करता है इंटरफेस को। तो इसकी बेस पे यानी कि स्क्रीन पे की बेस पे या कंप्यूटर के साथ जो इंटरेक्शन है उसकी बेस पे ऑपरेटिंग सिस्टम की तीन टाइप्स होती हैं। देयर आर थ्री टाइप्स ऑफ ऑपरेटिंग सिस्टम बेस्ड ऑन द वेज ऑफ इंटरेक्शन, कि हम कंप्यूटर के साथ किस तरह इंटरेक्शन करते हैं, किस तरह ताल्लुक़ या रब्ता करते हैं, ठीक है। इस बेस पे कंप्यूटर की ऑपरेटिंग सिस्टम की तीन टाइप्स होती हैं। ये कौन कौन सी टाइप्स हैं? कमांड लाइन इंटरफेस,
मेन्यू ड्रिवन इंटरफेस और ग्राफिकल यूज़र इंटरफेस। यानी कि हम अपने कंप्यूटर को तीन मुख्तलिफ तरीक़ों से ऑपरेटिंग सिस्टम जो होते हैं, तीन मुख्तलिफ ऑपरेटिंग सिस्टम हैं, इनकी मदद से जो कंप्यूटर को यूज़ कर सकते हैं। कमांड लाइन इंटरफेस ऑपरेटिंग सिस्टम के इंटरफेसेस में से या टाइप में से जो पहली टाइप है वो है कमांड लाइन इंटरफेस, CLI। इस इंटरफेस में, इस टाइप में ऑपरेटिंग सिस्टम क्या करता है, कंप्यूटर के साथ कम्युनिकेशन के लिए जो है एक ऐसा इन्वायरमेंट प्रोवाइड करता है जिसमें हम कंप्यूटर के हार्डवेयर रिसोर्सेज को एक्सेस करने के लिए, हार्डवेयर रिसोर्सेज को यूज़ करने के लिए या सॉफ्टवेयर रिसोर्सेज को यूज़ करने के लिए कमांड्स की ज़रूरत हमें पड़ती है। हम कमांड्स टाइप करते हैं। तो ये कमांड जो है कीबोर्ड्स के ज़रिए से टाइप की जाती हैं, ठीक है। यानी कि कोई भी काम करना हो, फॉर एग्जांपल हमने कोई फोल्डर क्रिएट करना है तो उसके लिए भी हमें कमांड टाइप करना पड़ती है। इसी तरह अगर हमने कोई फाइल क्रिएट करनी है उसके लिए भी कमांड जो है टाइप करना पड़ती है। किसी प्रोग्राम को रन करना चाहते हैं, चलाना चाहते हैं तो उसके लिए भी हमें कमांड टाइप करना पड़ती है। यानी टाइम देखना तो उसके लिए भी कमांड टाइप करना पड़ती है। कोई फाइल को डिलीट करना है उसके लिए भी कमांड टाइप करना पड़ती है। तो हर काम के लिए अलग-अलग जो है कमांड जो है वो हमें टाइप करना पड़ती है। तो ये यानी कि ऑपरेटिंग सिस्टम के साथ कम्युनिकेशन के लिए या इंटरेक्शन के लिए इस इन्वायरमेंट में, इस स्क्रीन पे हमें कमांड्स को टाइप करना पड़ता है। ये इसमें जो कमांड्स होती हैं उसमें अल्फ़ाबेट्स भी शामिल होते हैं, ABC भी होती है और नंबर वगैरह भी कोई आ सकते हैं, फॉरवर्ड स्लैश, स्टैरिक वगैरह, स्पेशल कैरेक्टर्स भी इसमें शामिल होते हैं। इसमें क्या करता है, यूज़र जो है कोई कमांड टाइप करता है, टाइप करने के बाद उसको चलाने के लिए जो है एंटर की प्रेस करता है। ये कमांड जो होती हैं, ये इन्वायरमेंट जो होता है ये डिफ़िकल्ट, इसको इस्तेमाल करना जो है डिफ़िकल्ट होता है क्योंकि इसमें हर मुख्तलिफ कमांड्स को याद रखना एक मुश्किल काम था। अगर आपने कमांड सही टाइप की है तो वो एग्जीक्यूट होगी, वो चलेगी, अदरवाइज़ एक मैसेज आ जाएगा इनवैलिड कमांड या इनवैलिड सिंटैक्स, इस तरह का मैसेज आ जाता है कि कमांड जो आपने सही नहीं लिखी हुई या इनवैलिड कमांड है। तो इस कमांड को लिख के उसको प्रॉपर वे से या उसकी ग्रामेटिकली या उसका सिंटैक्स भी हमें सही तौर पर लिखना पड़ता है, तब जाके वो कमांड चलती है। तो ये ऑपरेटिंग सिस्टम में जो होता है इनको इस्तेमाल करना डिफ़िकल्ट होता है। तो इन CLI कमांड्स आर गिवन टू कंप्यूटर विद कीबोर्ड्स। कमांड लाइन इंटरफेस में जो है कीबोर्ड से कंप्यूटर को कमांड्स दी जाती हैं, यानी कि कोई काम करने के लिए कमांड दी जाती है। इट इज़ बेस्ड ऑन टेक्सचुअल इनपुट। ये कमांड जो होती हैं वो टेक्सचुअल इनपुट पे मुश्तमिल होती हैं या बेस करती हैं। कि उसका क्या मतलब है, यानी कि इसमें अल्फ़ाबेट्स भी आ जाते हैं, कोई नंबर वगैरह या स्टैरिक, स्पेशल डॉट, इस तरह स्पेशल कैरेक्टर भी इसमें शामिल होते हैं। इसमें द यूज़र टाइप्स इन ए कमांड एंड प्रेसेस द एंटर की टू एग्जीक्यूट इट। इसमें यूज़र जो है कोई कमांड लिखता है और इसको चलाने के लिए, इसकी तामील के लिए, इसकी तकमील के लिए क्या करता है, एंटर की प्रेस करता है, तब वो फिर कमांड जो है एग्जीक्यूट होती है, चलती है। CLI इज़ डिफ़िकल्ट टू यूज़। इस इन्वायरमेंट में या ऑपरेटिंग सिस्टम को इस्तेमाल करना जो है, इस स्क्रीन को इस्तेमाल करना जो है वो मुश्किल होता है। क्यों होता है? बिकॉज यूज़र हैव टू रिमेंबर द कमांड्स टू परफॉर्म एनी टास्क। कि कोई भी काम करने के लिए यूज़र को कमांड्स को याद रखना पड़ता है। कमांड्स आती होगी तो काम आप कर सकते हैं, कमांड्स नहीं आती तो फिर आप काम नहीं कर सकते। अब हम कमांड लाइन इंटरफेस ऑपरेटिंग सिस्टम की दो एग्जांपल्स देखते हैं। ये आमतौर पर इस्तेमाल होने वाले ऑपरेटिंग सिस्टम है जो कमांड लाइन इंटरफेस इस्तेमाल करते हैं। उनमें से पहला है डॉस। डॉस स्टैंड फॉर डिस्क ऑपरेटिंग सिस्टम, और सेकंड है यूनिक्स, और दूसरा यूनिक्स है। ये दो ऑपरेटिंग सिस्टम ऐसे हैं जो कंप्यूटर के साथ कम्युनिकेशन के लिए या इंटरेक्शन के लिए या कंप्यूटर रिसोर्सेज को इस्तेमाल करने के लिए जो है ये कमांड लाइन इंटरफेस प्रोवाइड करते हैं। यानी इनमें कोई भी काम अगर हमने करना है तो कमांड्स के ज़रिए से ही कर सकते हैं। CLI कमांड इंटरफेस में जो पहला ऑपरेटिंग सिस्टम है वो है डॉस, डिस्क ऑपरेटिंग सिस्टम। अब हम इसके बारे में पढ़ते हैं। डॉस वाज द मोस्ट पॉपुलर CLI ऑपरेटिंग सिस्टम। डॉस जो था वो सबसे पॉपुलर जो है वो कमांड लाइन इंटरफेस ऑपरेटिंग सिस्टम था। यानी कि ऐसा ऑपरेटिंग सिस्टम जो कमांड लाइन इंटरफेस जो है वो इस्तेमाल करता है, यानी कि कंप्यूटर के साथ कम्युनिकेशन के लिए कमांड्स टाइप करना पड़ती थी हमें इसमें। डॉस डिस्प्ले द प्रॉम्प्ट C:\\, इसको कहा जाता है प्रॉम्प्ट। क्योंकि डॉस में जब कंप्यूटर को ऑन किया जाता था तो इस जगह पे आप इधर नज़र नहीं आ रहा है तो आपको छोटा बारीक लिखा हुआ है, तो ये प्रॉम्प्ट डिस्प्ले की जाती थी
जहाँ पे हम कमांड टाइप कर सकते थे। तो डॉस जो है वो ये प्रॉम्प्ट इस तरह डिस्प्ले करवाता था कमांड्स को एंटर करने के लिए, C:\\, और दिस ग्रेटर देन साइन। यहाँ पे हम कमांड्स टाइप करते थे, जैसे फॉर एग्जांपल मैंने फोल्डर क्रिएट करना है तो मैं लिख दूँगा MD फिर स्पेस आगे मैथ्स। तो एंटर, ये एंटर की का सिंबल है, एंटर की प्रेस करेंगे तो सी ड्राइव में इस वक्त, क्योंकि हम सी ड्राइव में हमारी एक्टिव ड्राइव है, सी ड्राइव में जो मैथ्स के नाम का फोल्डर जो है वो बन जाएगा। यूज़र मस्ट नो द सिंटैक्स ऑफ द कमांड्स। यूज़र जो है वो कोई कमांड अगर टाइप करना चाहता है तो उसका सिंटैक्स, उसका लिखने का अंदाज़, उसकी ग्रामर जो है उसको यूज़र को ज़रूर उसके बारे में पता होना चाहिए। इनके सही सिंटैक्स, सही ग्रामर के साथ वो लिखेगा तो कमांड चलेगी, अदरवाइज़ नहीं। जैसे ये फोल्डर क्रिएट करना है, मैथ्स और MD के दरमियान में, मैथ्स तो हम यूज़र डिफाइंड है, ये हमने खुद लिखा है, इसका नाम कोई भी सब्जेक्ट हो सकता है या कोई और नाम हो सकता है, लेकिन MD कमांड का नाम है। इन दोनों में स्पेस होनी चाहिए, अगर आप स्पेस नहीं देंगे तो इनवैलिड कमांड का मैसेज आ जाएगा, अननोन कमांड का मैसेज आ जाएगा और वो कमांड एग्जीक्यूट नहीं होगी। डॉस कमांड्स आर डिफ़िकल्ट टू रिमेंबर। जैसे पहले हमने पढ़ा है कि डॉस में कोई भी काम करना हो, जैसे फोल्डर क्रिएट करना है, फाइल क्रिएट करनी है, डिलीट करनी है, टाइम देखना है, तो उसकी कमांड्स का आपको पता होना चाहिए। तो इसलिए ये जो है कमांड्स को याद रखना जो एक मुश्किल काम था। सम डॉस कमांड्स आर स्टिल सपोर्टेड बाय द न्यू विंडोज़ ऑपरेटिंग सिस्टम। कुछ डॉस की कमांड्स ऐसी भी हैं जो नए विंडोज़ ऑपरेटिंग सिस्टम में भी अभी तक जो है वो चल रही हैं, उसको सपोर्ट किया जाता है, यानी कि वो उसमें इस्तेमाल होती हैं नए ऑपरेटिंग सिस्टम में। डॉस का जो ड्रॉबैक था वो ये था कि इट इज़ ए सिंगल यूज़र। ये एक ऐसा ऑपरेटिंग सिस्टम था जो सिर्फ एक PC पे चलता था और उस पर एक यूज़र ही काम कर सकता था, एंड सिंगल टास्क ऑपरेटिंग सिस्टम, और उसमें एक वक्त में सिर्फ एक ही काम किया जा सकता है। यानी कि अगर आपने एक फ़ाइल ओपन की हुई है तो आप कोई दूसरा काम नहीं कर सकते, ठीक है। तो एक वक्त में एक ही प्रोग्राम को आप रन कर सकते थे, और ये एक ही यूज़र इसको यूज़ कर सकता था, इसलिए ये इसके दो मेन ड्रॉबैक्स थे। डिस्क ऑपरेटिंग सिस्टम की चंद जो कमांड्स हैं उनको हम डिस्कस करते हैं। द फॉलोइंग आर सम एग्जांपल्स ऑफ डॉस कमांड्स विद देयर डिस्क्रिप्शन। चंद डॉस कमांड्स और उनकी डिटेल जो है ये हम देखते हैं। DIR, एक ये कमांड है DIR। DIR स्टैंड फॉर, इज द शॉर्ट फॉर्म ऑफ डायरेक्टरी। डायरेक्टरी का मतलब होता है फोल्डर। तो ये कमांड क्या करती है, डिस्प्ले द कंटेंट्स ऑफ करंट डायरेक्टरी आर फोल्डर, के जो करंट फोल्डर या डायरेक्टरी है उसके जो कंटेंट्स है, यानी कि उस फोल्डर के अंदर कौन कौन सी फाइल्स या फोल्डर मौजूद हैं उनको देखने के लिए आप DIR कमांड जो है वो टाइप करते थे। जैसे कि फॉर एग्जांपल हम डी ड्राइव में हैं, इस वक्त डी ड्राइव हमने ओपन की हुई है, तो उस डी ड्राइव में हमने अगर ये कमांड लिखी है DIR और एंटर की प्रेस की है, तो डी ड्राइव के अंदर कौन कौन से फोल्डर हैं और कौन कौन सी फाइल मौजूद हैं उन सब की जो लिस्ट हमारे सामने स्क्रीन पे डिस्प्ले हो जाती है। तो DIR कमांड का काम बेसिकली जो है, किसी भी ड्राइव में या किसी फोल्डर के अंदर आप मौजूद हैं, वो एक्टिव है इस वक्त, तो उसके जो फाइल्स और फोल्डर की डिटेल या लिस्ट जो है देखने के लिए आप DIR कमांड जो है टाइप करते हैं। नेक्स्ट कमांड है फॉर्मेट डी। एक कमांड फॉर्मेट डी आपने ये कॉमनली यूज़ करते हैं कि आप किसी ड्राइव को जो है या USB को फॉर्मेट करते हैं, या डी ड्राइव हार्ड डिस्क की है, ठीक है, या कार्ड वगैरह को फॉर्मेट करते हैं। तो उससे क्या होता है, फॉर्मेट करने से वो जो डिवाइस है, ठीक है, या ड्राइव है, वो फॉर्मेट हो जाती है। फॉर्मेट का मतलब अगर उसमें कोई एरर वगैरह है तो वो ख़त्म कर दिए जाते हैं, उसका सारा डाटा डिलीट कर दिया जाता है और उसको नए सिरे से जो है डाटा स्टोर करने के लिए प्रिपेयर किया जाता है, उसका फाइल सिस्टम वगैरह क्रिएट किया जाता है ताकि वो काम कर सके, उस पर नया डाटा जो है स्टोर किया जा सके। तो ये फॉर्मेट स्पेस आगे किस ड्राइव को आप करना चाहते हैं, C ड्राइव को करना चाहते हैं, D ड्राइव को करना चाहते हैं, E ड्राइव को करना चाहते हैं, या डिवाइस का नाम वो लिखा जाता है। तो ये कमांड जो है उस ड्राइव को क्या कर देती है, फॉर्मेट कर देती है। CD पिक्स, C स्टैंड फॉर चेंज और D स्टैंड फॉर डायरेक्टरी, चेंज डायरेक्टरी। \pics, CD स्टैंड फॉर चेंज डायरेक्टरी विच मेक्स पिक्स द करंट डायरेक्टरी, जो पिक्स को करंट डायरेक्टरी बना देती है। ये करंट डायरेक्टरी कैसे पता चलता है, अगर आप विंडोज़ ऑपरेटिंग सिस्टम की हम बात करते हैं, फॉर एग्जांपल आपने D ड्राइव पे क्लिक किया है, ठीक है,
डी ड्राइव पर क्लिक किया तो इस वक्त आपकी जो मौजूदा डायरेक्टरी है वो कौन सी होगी, डी ड्राइव जो है। अब उसमें मुख्तलिफ फ़ोल्डर्स हैं, ठीक है। उन फोल्डर में से एक फ़ोल्डर जो है वो पिक्स का भी पड़ा हुआ है, आपने बनाया हुआ, जिसमें आपने अपने डाटा रखा हुआ है पिक्स का। तो डी ड्राइव के सारे फ़ोल्डर हमें नज़र आ रहे हैं स्क्रीन पे। जब हम वो पिक्स के फ़ोल्डर पे डबल क्लिक करेंगे तो पिक्स का फ़ोल्डर ओपन हो जाएगा। तो इस वक्त इसका मतलब है कि आपकी जो मौजूदा डायरेक्टरी ओपन है, आपके पास मौजूदा फ़ोल्डर ओपन है इस वक्त, जो है करंट डायरेक्टरी जो है ओपन है, वो कौन सी होगी, पिक्स। तो यही है कि अगर हम एक फ़ोल्डर से दूसरे फ़ोल्डर में जाना चाहते हैं, फ़ोल्डर को चेंज करना चाहते हैं, तो CD कमांड डॉस में तो डबल क्लिक करते हैं कि उस फोल्डर को, उस ड्राइव में जाके फ़ोल्डर को डबल क्लिक करते हैं तो वो फ़ोल्डर ओपन हो जाता है या एक्टिव हो जाता है या हमारा करंट फ़ोल्डर बन जाता है या डायरेक्टरी बन जाती है। लेकिन डॉस में क्या किया जाता है कि CD कमांड लिखी जाती है, CD चेंज डायरेक्टरी, ठीक है। जिस फोल्डर में आपने जाना हो उस ड्राइव में, ठीक है, तो आगे उस फोल्डर का नाम लिखते पिक्स। तो ये कमांड क्या करेगी कि पिक्स को जो आपका करंट फोल्डर या करंट डायरेक्टरी जो है वो बना देगी। यानी कि इस वक्त आप उस फोल्डर को आपने ओपन किया हुआ है, उसकी फ़ाइल या फोल्डर को मज़ीद आगे आप सर्च कर सकते हैं, देख सकते हैं या उनमें कोई नई चीज़ें क्रिएट कर सकते हैं। तो ये चंद एक एग्जांपल जो डॉस कमांड, डॉस ऑपरेटिंग सिस्टम में इस्तेमाल की जाती थी, उनकी डिटेल हमने देखी है। डॉस डिस्क ऑपरेटिंग सिस्टम, ये डिस्क ऑपरेटिंग सिस्टम का इंटरफेस पर दिखाया गया हमें कि जब हम कंप्यूटर की स्क्रीन को ऑन करते हैं या डॉस को स्टार्ट करते हैं तो ये इस तरह ब्लैक स्क्रीन होती है, इसके ऊपर ये मुख्तलिफ कमांड्स टाइप की गई हैं, उनके रिज़ल्ट जो है दिखाए गए हैं। तो इस तरह आप देख सकते हैं कि कंप्यूटर को इस्तेमाल करना काफ़ी डिफ़िकल्ट था। जैसे ये कॉपी की कमांड लिखी हुई है, अगर आपने सही लिखी होगी तो डाटा कॉपी होगा, अदरवाइज़ नहीं होगा। ये आप कमांड सही लिखी हुई है तो ये नीचे मैसेज है 1 फाइल्स कॉपीड, एक फ़ाइल कॉपी हो गई है, ठीक है। तो इस तरह ये एक ड्राइव के जो फोल्डर वगैरह आप देख सकते हैं कि दिखाने के लिए dir कमांड को इस्तेमाल किया गया है। तो ये ऑपरेटिंग सिस्टम जो है वो ज़्यादा अट्रैक्टिव नहीं था, ठीक है। इस पे काम करना जो मुश्किल होता था, कमांड के ज़रिए से आप काम कर सकते थे, अदरवाइज़ कमांड आती है तो काम कर सकते थे, अदरवाइज़ आप काम नहीं कर सकते थे। यूनिक्स कमांड लाइन इंटरफेस ऑपरेटिंग सिस्टम की जो सेकंड एग्जांपल है वो यूनिक्स ऑपरेटिंग सिस्टम है। इससे पहले हमने कमांड लाइन इंटरफेस ऑपरेटिंग सिस्टम की जो एग्जांपल पढ़ी थी वो डॉस थी। अब हम यूनिक्स के बारे में पढ़ते हैं। यूनिक्स इज़ ए मल्टी यूज़र कमांड लाइन ऑपरेटिंग सिस्टम इंट्रोड्यूस इन 1969। यूनिक्स जो है वो एक मल्टी यूज़र ऑपरेटिंग सिस्टम है, मल्टी यूज़र कमांड लाइन इंटरफेस ऑपरेटिंग सिस्टम है। जो डॉस था वो सिंगल यूज़र और सिंगल टास्किंग ऑपरेटिंग सिस्टम था, यानी कि उसमें एक वक्त में सिर्फ एक ही पर्सन काम कर सकता था और वो सिर्फ एक ही प्रोग्राम एक वक्त में रन कर सकता था। जबकि ये जो है मल्टी यूज़र है, इनके मुख्तलिफ लोग जो है एक वक्त में काम कर सकते हैं और वो मुख्तलिफ प्रोग्राम जो है वो भी चला सकते हैं। इनकी मल्टी यूज़र मल्टी टास्किंग ऑपरेटिंग सिस्टम है जो 1969 में मुतारफ़ करवाया गया या बनाया गया। इट अलाउज़ मल्टीपल यूज़र्स टू रन डिफरेंट प्रोग्राम एट द सेम टाइम। ये मुख्तलिफ लोगों को ये अलाउ करता है कि वो मुख्तलिफ प्रोग्राम जो है यानी कि एक वक्त में चला सकें। यानी कि इस ऑपरेटिंग सिस्टम में कई लोग जो है वो अपने अपने काम कर रहे होते हैं एक ही वक्त में। इसकी एग्जांपल हम इस तरह देखते हैं, जैसे ATM मशीन्स हैं। पूरी कंट्री में जो है वो हज़ारों ATM मशीन्स लगी हुई हैं, मुख्तलिफ बैंक्स की हैं। इन तमाम मशीन्स का जो लिंक होता है वो मेन कंप्यूटर के साथ होता है, जिसको हम मेन फ्रेम कंप्यूटर कहते हैं। सारे का सारा डाटा यहाँ पर पड़ा होता है मेन फ्रेम कंप्यूटर पे। तो उसमें मुख्तलिफ लोग जो ATM मशीन्स को इस्तेमाल कर रहे होते हैं। कोई पैसे विड्रॉ करवा रहा होता है, कोई जो है पैसे ट्रांसफ़र कर रहा होता है, कोई जो है बिल जमा करवा रहा होता है, और इस तरह जो है कोई जो है बैलेंस चेक कर रहा होता है। तो ये मुख्तलिफ लोग जो मुख्तलिफ काम कर रहे होते हैं एक ही वक्त में। तो ऐसा ऑपरेटिंग सिस्टम जो ये तमाम सहूलियत प्रोवाइड करें, यानी कि मुख्तलिफ लोग उस पर काम कर सकें और वो मुख्तलिफ प्रोग्राम रन कर सकें, उसको कहते हैं मल्टी यूज़र मल्टी टास्किंग ऑपरेटिंग सिस्टम। तो यूनिक्स भी एक मल्टी यूज़र मल्टी टास्किंग ऑपरेटिंग सिस्टम है। यूनिक्स वाज डेवलप्ड फॉर यूज़ ऑन लार्ज कंप्यूटर सिस्टम। यूनिक्स जो है वो बड़े कंप्यूटर सिस्टम पे इस्तेमाल करने के लिए बनाया गया, यानी कि मेन फ्रेम कंप्यूटर पे, क्योंकि ऐसे कंप्यूटर पे हज़ारों लोग जो होते हैं एक वक्त में काम कर सकते हैं और वो मुख्तलिफ प्रोग्राम जो है वो रन कर रहे होते हैं, चला रहे होते हैं, अपने अपने काम कर रहे होते हैं। तो ये तमाम सहूलतें जो है यूनिक्स भी प्रोवाइड करता है। इट यूज़ ए कमांड लाइन इंटरफेस बट लेटर ग्राफिकल यूज़र इंटरफेस वाज आल्सो इंट्रोड्यूस। ये ऑपरेटिंग सिस्टम चूँकि इसमें काम करने के लिए जो है कमांड्स की ज़रूरत पड़ती है, कमांड लाइन इंटरफेस प्रोवाइड करता है,
लेकिन बाद में इसका जो है ग्राफिकल यूज़र इंटरफेस भी मुतारफ़ करवाया गया। यूनिक्स ऑपरेटिंग सिस्टम का इंटरफेस आप देख सकते हैं, ये भी ब्लैक स्क्रीन है, ठीक है। इस पर भी कोई काम करने के लिए हमें कमांड टाइप करनी पड़ती है। मेन्यू ड्रिवन इंटरफेसेस, ये इंटरफेसेस की सेकंड टाइप है। इससे पहले हमने कमांड लाइन इंटरफेस पढ़ा था, अब है मेन्यू ड्रिवन इंटरफेस। मेन्यू ड्रिवन इंटरफेस में क्या किया जाता है कि ऑपरेटिंग सिस्टम जो है कंप्यूटर को इस्तेमाल करने के लिए इस तरह मेन्यूज़ दिखाता है, लिस्ट ऑफ ऑप्शंस दिखाता है। उनमें से हम किसी मेन्यू को जो है वो सिलेक्ट करते हैं, ठीक है, और अपनी यानी कि सिलेक्शन करते हैं। उसके बाद जो है सब मेन्यू ओपन हो सकता है। इनमें से कोई ऑप्शन जो है सिलेक्ट करते हुए कंप्यूटर को इस्तेमाल करते हैं। ये मेन्यूज़ बेसिकली क्या होते हैं कि ये कोई कमांड्स होती हैं, इनको इस्तेमाल करते हुए हम कंप्यूटर को इस्तेमाल कर सकते हैं। ये जो ऑपरेटिंग सिस्टम है मेन्यू ड्रिवन, ये कमांड लाइन की निस्बत ईजी होता है, क्योंकि इसमें हमें कोई कमांड टाइप करने की ज़रूरत नहीं होती, मतलब पहले से लिखी हुई जो ऑप्शंस होती हैं उनको सेलेक्ट करते हुए, उनमें से ऑप्शंस को सिलेक्ट करते हुए हम कंप्यूटर को इस्तेमाल कर सकते हैं। ये जो है मेन्यू ड्रिवन इंटरफेस कई जगह पे इस्तेमाल किया जाता है। मोबाइल्स में इस्तेमाल होता है, मुख्तलिफ मेन्यूज़ होते हैं, मुख्तलिफ ऑप्शंस होती हैं, उनमें से हम सेलेक्ट करते हुए चीज़ों को इस्तेमाल कर सकते हैं, ठीक है। फॉर एग्जांपल अगर हमने एक लोगों को मैसेज सेंड करना है, मैसेज हम टाइप करते हैं और फिर कंटेंट में जाके जिसको मैसेज सेंड करना होता है उनके ऑप्शंस को, उसके कंटेंट्स को या उनके नाम को हम जस्ट सेलेक्ट करते हैं, क्लिक करते हैं या चूज़ करते हैं। तो इस तरह जो है मोबाइल में भी हर जगह जो मेन्यू ड्रिवन इंटरफेस इस्तेमाल किया जाता है। एटीएम मशीन्स को जब हम अपना आईडी और पासवर्ड देते हुए लॉगिन करते हैं तो उसमें मुख्तलिफ ऑप्शंस आ जाती हैं पहले से लिखी हुई, ठीक है। हमें कोई कमांड नहीं टाइप करनी पड़ती, जस्ट हम जैसे मुख्तलिफ ऑप्शंस होती हैं कि आपने कैश विथड्रॉ कराना चाहते हैं, बिल पे करना चाहते हैं, स्टेटमेंट देखना चाहते हैं, दूसरे बैंक में पैसे ट्रांसफ़र करना चाहते हैं, तो इनमें से मुख्तलिफ ऑप्शंस होती हैं। अगर हम पैसों की ऑप्शन पे क्लिक करते हैं कि हमने पैसे विथड्रॉ करवाने होते हैं तो उस पर फिर हमें मज़ीद ऑप्शन आ जाती हैं कि आप 1000 करना चाहते हैं, 3000, 5000, 10,000, 25,000 एट्सट्रा, या और सिलेक्शन के इसके अलावा अदर अमाउंट है। तो इस तरह ये ऑप्शंस हमें पहले से प्रोवाइड कर दी जाती हैं, हम जस्ट उनको क्लिक करते हुए या सिलेक्ट करते हुए अपना मतलूबा काम करते हैं। तो ये ऑपरेटिंग सिस्टम जो होते हैं मेन्यू ड्रिवन, ये मोबाइल्स में भी इस्तेमाल किए जाते हैं, ठीक है। इस तरह एटीएम मशीन्स में भी है, ठीक है, और मुख्तलिफ जगह पे इस्तेमाल किए जाते हैं। तो ये ऑपरेटिंग सिस्टम जो होते हैं इनको इस्तेमाल करना कमांड लाइन की निस्बत ईजी होता है, क्योंकि हमें कोई कमांड इसमें कमांड टाइप करने की ज़रूरत नहीं पड़ती, ठीक है। जैसे हमें वो ऑप्शन को रीड करते हैं, उनमें से अपनी चॉइस को वो सिलेक्ट करते हैं। मेन्यू ड्रिवन इंटरफेस, मेन्यू ड्रिवन इंटरफेस प्रेजेंट्स ए मेन्यू ऑन द स्क्रीन। ये स्क्रीन पे हमें एक मेन्यू दिखाता है, लिस्ट ऑफ ऑप्शंस यानी कि दिखाता है। यूज़र मेक्स ए चॉइस, यूज़र उन ऑप्शन में से कोई ऑप्शन जो है सिलेक्ट करता है, एंड देन नेक्स्ट मेन्यू अपीयर्स, और उसके बाद फिर नेक्स्ट मेन्यू जो है वो ओपन हो जाता है डिपेंडिंग अपॉन द वो मेन्यू। कईयों में ओपन होता है और कईयों में ओपन नहीं होता, जैसे वहीं पे काम हो जाता है फर्स्ट ऑप्शन पे ही। द यूज़र मेक्स अनदर चॉइस एंड सो ऑन, इस तरह यूज़र जो है नेक्स्ट चॉइसेस जो है वो सिलेक्ट करता जाता है और वो अपना मतलूबा काम जब तक नहीं होता वो ऑप्शन को सिलेक्ट करता रहता है। मेन्यू ड्रिवन इंटरफेस इज ईजी टू यूज़ एज़ कम्पेयर टू CLI। जैसे पहले हमने देखा कि ये ऑपरेटिंग सिस्टम जो होता है, ये इंटरफेस जो होता है, ये आसान होता है इसको इस्तेमाल करना कमांड लाइन इंटरफेस की निस्बत, क्योंकि इसमें हमें कमांड देने की ज़रूरत या याद रखने की ज़रूरत नहीं पड़ती। द यूज़र रीड्स द ऑप्शंस एंड मेक्स हिज चॉइस, इसमें यूज़र जो ऑप्शन स्क्रीन पे देखता है और अपनी जो मतलूबा ऑप्शन होती है उसको सिलेक्ट करता है। मेन्यूज़ कंटेन्स द कमांड, मेन्यूज़ में क्या होता है, कमांड्स होती हैं टू यूज़ द ऑपरेटिंग सिस्टम, ऑपरेटिंग सिस्टम को इस्तेमाल करने के लिए। जैसे माउस से हम राइट क्लिक करते हैं तो एक मेन्यू ओपन हो जाता है कि आपने क्या काम करना है, कॉपी करना, कट करना, पेस्ट करना, नया फोल्डर क्रिएट करना है, ठीक है। तो ये भी मेन्यू ड्रिवन की एक एग्जांपल है। मेन्यू ड्रिवन इंटरफेस, मेन्यू ड्रिवन इंटरफेस इज आल्सो यूज्ड इन सम एप्लीकेशन प्रोग्राम्स एंड अदर डिवाइसेस। मेन्यू ड्रिवन इंटरफेस जो है वो कुछ एप्लीकेशन प्रोग्राम्स वगैरह में भी इस्तेमाल किया जाता है। जैसे हम फाइल मेन्यू पे ओपन करें तो नीचे ऑप्शंस आ जाती हैं, ठीक है। एडिट पे क्लिक करें तो मुख्तलिफ ऑप्शंस आ जाती हैं। तो ये कुछ एप्लीकेशन प्रोग्राम में भी इस्तेमाल होता है और दूसरे डिवाइसेस सच एज मोबाइल फ़ोन्स वगैरह पे भी इस्तेमाल होता है, और ये आईपॉड पे भी इस्तेमाल होता है। ये क्या होता है कि पॉकेट साइज़ जो है म्यूज़िक प्लेइंग डिवाइस होता है जो एप्पल ने बनाया है।
मेन्यू ड्रिवन इंटरफेस की अब हम एग्जांपल देखते हैं कौन से ऑपरेटिंग सिस्टम है जो मेन्यू ड्रिवन इंटरफेस इस्तेमाल करते हैं। इससे पहले हमने देखा था कि कमांड लाइन इंटरफेस ऑपरेटिंग सिस्टम की दो एग्जांपल देखी थी, डॉस और यूनिक्स। अब मेन्यू ड्रिवन इंटरफेस की एग्जांपल देखते हैं कौन सी हैं। एक है नॉवेल्स नेटवेयर और दूसरा है प्रोडॉस। ये दो ऑपरेटिंग सिस्टम हैं जो कंप्यूटर के साथ कम्युनिकेशन के लिए मेन्यू ड्रिवन इंटरफेस जो है प्रोवाइड करते हैं। मेन्यू ड्रिवन इंटरफेस की जो फर्स्ट एग्जांपल है वो है नॉवेल्स नेटवेयर। नॉवेल्स नेटवेयर वाज ए मेन्यू ड्रिवन ऑपरेटिंग सिस्टम दैट वाज यूज्ड इन द पास्ट। नॉवेल्स नेटवेयर जो है एक मेन्यू ड्रिवन ऑपरेटिंग सिस्टम था जो कि माजी में इस्तेमाल किया जाता रहा। इट्स फर्स्ट वर्जन वाज रिलीज इन 1993। इसका फर्स्ट वर्जन जो है 1993 में रिलीज़ किया गया, पब्लिश किया गया। नॉवेल्स नेटवेयर इंटरफेस जो है ये पिक्चर में दिखाया गया है, आप देख सकते हैं। ये मुख्तलिफ मेन्यूज़ जो है वो दिए गए हैं, इनमें से कोई ऑप्शन सेलेक्ट करते हुए फर्दर मेन्यू ओपन हो जाता है। इस तरह इन मेन्यू में से ऑप्शन को सिलेक्ट करते हुए आप कंप्यूटर सिस्टम को इस्तेमाल कर सकते थे। मेन्यू ड्रिवन इंटरफेस की जो सेकंड एग्जांपल है वो प्रोडॉस। प्रो स्टैंड फॉर प्रोफेशनल, डी से डिस्क, ओ से ऑपरेटिंग और एस से सिस्टम, तो प्रोफेशनल डिस्क ऑपरेटिंग सिस्टम। प्रोडॉस वाज अनदर मेन्यू ड्रिवन ऑपरेटिंग सिस्टम। प्रोडॉस जो है एक दूसरा यानी कि मेन्यू ड्रिवन ऑपरेटिंग सिस्टम था दैट वाज यूज्ड ऑन सम एप्पल कंप्यूटर्स, जो एप्पल्स कंप्यूटर पे इस्तेमाल किया जाता रहा। ये एप्पल कंपनी ने बनाया था और ये 1983 से 1992 तक जो है उनके कंप्यूटर पे चलाया जाता रहा। इसके दो वर्जन थे, एक 8 बिट पे काम ऑपरेट करता था और दूसरा जो था 16 बिट के लिए बनाया गया। डियर स्टूडेंट्स, आपको चाहिए कि हमने इस लेक्चर में जो कुछ पढ़ा है उसको अच्छे तरीके से समझें और फिर याद करें। तो आज के लेक्चर का यहाँ पे इख्तिताम होता है। आप अपना ख्याल रखें, अपने वालिदैन का और अपने फैमिली के दूसरे मेंबर्स का ख्याल रखें। शुक्रिया। अल्लाह हाफिज़।